सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। लगभग रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी बाबा के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। हमारा एक कुछ अनुष्ठान वगैरह था, कुछ व्यक्ति के साथ हम कर रहे थे, तो अभी पूर्ण हुआ है अभी। तो उसी के बीच में जब हम टेलीग्राम अभी चेक कर रहे थे लोगों के मैसेज से, तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा था कि आचार्य जी अप्सरा देवी के कुछ रहस्य के बारे में बताएं। बहुत लोगों के प्रश्न थे। इनफैक्ट बीसी में भी जब बातचीत होती थी तो उसमें भी बहुत लोग हमको बोले कि आचार्य जी आप सभी के विषय में बताते हैं, देवी के अप्सरा के विषय में कुछ बताया करें, कारण आप यूट्यूब में कुछ और डालते हैं और जब हम लोगों से आप बातचीत करते हैं तब उसका कुछ और होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ देवी अप्सरा के ऊपर बहुत सारे गोपनीय तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्यपूर्वक देखिएगा तो आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी, और जो लोग आगे चल के देवी की साधना वगैरह करने की इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प भी होगी। साधना करने से पूर्व देवी के विषय में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उसके बिना साधना में रस नहीं आएगा। तो पहले प्राकट्य की बात करेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि देवी का अर्थ क्या है, कौन होती हैं। जो यूट्यूब में फैलाया गया है जो भ्रांतियाँ, सच में क्या वो भ्रांतियाँ सत्य है या फिर सत्य उस चीज़ से काफ़ी परे है, तो इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ है प्राकट्य कैसे हुआ था। जब संसार का प्रारंभ हो रहा था, जब भगवती संसार का रचना कर रही थी, तब भगवती की विभिन्न शक्तियाँ संसार में प्रकट और गुप्त रूप से व्याप्त हुई। उसमें से जो भगवती की सौंदर्य शक्ति थी वो विशेषकर जब उसका प्राकट्य हुआ तब वो हुआ 8 भागों में विभक्त, जिसमें से 8 प्रकार की सौंदर्य शक्ति का उत्पन्न हुआ, जिसमें से एक शक्ति है वो है अप्सरा। वैसे ये 8 प्रकार की जो शक्तियां हैं इनके अंतर्भुक्त कई अनन्य शक्तियां भी आती हैं, तो कभी और उस विषय में व्याख्या करूंगा, लेकिन आज विशेष रूप से आप जानिए 8 प्रकार में विभक्त हुआ और 8 प्रकार में से एक प्रकार है अप्सरा। तो जो अप्सरा शक्ति है, जब ये भगवती की सौंदर्य शक्तियों में प्रधानता कही गई है। अब इसकी साधना भी सौंदर्य साधनाओं में आती है। जीवन के सभी सुंदरता क्या है? सुंदरता हर एक रस है जिससे आपको आनंदता की प्राप्ति हो। आपके लिए खाना खाना भी एक सौंदर्यता है, आपके लिए हंसना भी सौंदर्यता है, कि कोई अगर नशा भी कर रहा है तो वो भी एक सौंदर्यता है उसके लिए, क्योंकि उससे उसको आनंदता की प्राप्ति हो रही है। तो हर एक चीज सौंदर्यता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन ब्रह्मांड के नियम के अनुसार सौंदर्यता वो है जो आत्मा को आनंदित कर दे, आत्मा को सुख प्रदान करे, वो है सौंदर्यता। और ध्यान रखिएगा, कभी भी दुष्कर्म करने से या फिर कुकर्म करने से आनंदता की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो होता है आनंदता या फिर सौंदर्यता। सौंदर्यता हर एक चीज में विद्यमान है, बस दिखने वाला का लक्षण चाहिए। वो सौंदर्यता का जो रस है, जो धारण करती है, उसे कहते हैं अप्सरा, या फिर उस सौंदर्यता के गुणों को जो धारण करके एक प्रतिमा बनाती है, विग्रह बनाते हैं, वो आती हैं अप्सरा। अब ये तो उनका प्राकट्य का बात रहा। सौंदर्य के रस में कई प्रकार के रस आते हैं, प्रेम, आनंद, काम, विविध प्रकार के रस हैं। तो उन सभी का एक समन्वित विग्रह जो है वो है अप्सरा देवी। अप्सरा का अर्थ क्या है? कभी इस विषय में किसी ने सोचा है? शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं बताता हूँ। अप्सरा का जो अर्थ है, अप जो है शब्द है, इसका अर्थ होता है जल, और सरा का 2 मीनिंग है। सरा का अर्थात होता है व्याप्त होना या फिर गंध, स्मेल का जो अच्छा स्मेल बोलते हैं वो होता है गंध, सुगंध। तो ये 2 चीजें हैं, अर्थात जिसके अंदर काम, सौंदर्य, प्रेम, सुख आदि के विविध रसों का समन्वयकरण हो, और जो जल की तरह निर्मल हो, पवित्र हो, तथा सभी जगहों में अपनी आप को व्याप्त करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है अप्सरा। अप अर्थात जल, सरा अर्थात व्याप्त होना है, फिर गंध करना। तो सौंदर्य का जो है जल की तरह निर्मल हो ऐसा सौंदर्य, और हर जगह में व्याप्त होने के साथ साथ जो हर प्रकार की सुगंधता साधक को दे सके, या फिर सुगंध, गंध अर्थात एक स्मेल, और ऐसा स्मेल जिससे को पाने के बाद साधक अपने अंदर से आनंदित हो जाए, तो ऐसा स्मेल जो दे सके वो होती हैं अप्सरा। हमारे परंपरा में जो हिंदू सनातन है उसमें कोई भी किसी को जो नाम दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है। उस नाम में कई सारे अर्थ छुपे होते हैं। बस नीड होती है कि आप अपनी साधना, अपनी इच्छा, अपनी चेतना के दम पे उस चीज को आप डिकोड कर सको। तो अप्सरा का ये अर्थ होता है। अब बात करते हैं इनकी साधना के ऊपर। क्या सच में ये प्रेमिका, पत्नी आदि रूपों में सिद्ध होती हैं? तो उत्तर है हाँ,
सिद्ध होती हैं, लेकिन जैसा आप लोग सोचते हो वैसा सिद्ध नहीं होती हैं। कारण क्या है ना कि अब अनुभव की गम्यता के विषय में बात करूं तो जो साधक एक बार अप्सरा साधना कर ले या फिर एक अप्सरा का एक झलक मिल जाए ना, वो साधक इस दुनिया को भुला देगा। वो साधक इस दुनिया को लगभग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल उस सुंदरता को देखना है, ये बोल के वो इस दुनिया को पूरा भुला देगा। तो वो होती है अप्सरा की सुंदरता। अगर एक पायल की आवाज आप लोगों को पता चल जाए, पायल आपको उसकी ध्वनि सुनाई दे देना, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसी दिव्य सुगंध, एक ऐसी दिव्य आभा, ऐसी एक दिव्य चेतना होती है अप्सरा। रही बात माँ बेटी, और ये विविध रूपों में जो सिद्ध किया जाता है, विशेषकर 5 रूपों में होता है कि माँ, मित्र, पत्नी, प्रेमिका और संगिनी। संगिनी भी होती हैं, ठीक है, देवी के रूप में होती हैं वैसे वो। तो उसी रूपों में जो सिद्ध किया जाता है उसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि अगर आप उस शक्ति को उस रूप में बुलाते हो, अगर आप एक अप्सरा देवी की साधना करो, मान लेते हैं उर्वशी अप्सरा की ही उदाहरण ले लेते हैं। देवी उर्वशी की साधना अगर आप कर रहे हो कि आपने उनको प्रेमिका के रूप में बुलाया, तो उस साधना के फल क्या होंगे? उस साधना के फल ये होगा कि आपको वो देवी प्रत्यक्ष हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, वो आपकी साधना के ऊपर है, वो प्रत्यक्ष होंगी नहीं होंगी। और प्रत्यक्ष हो गई तो आपको लग रहा है कि वो सच में प्रेमिका बन के रहेगी, तो ऐसा धारणा आपका गलत हो सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो देवी प्रत्यक्ष होंगी आपको, ठीक है, वो तो बात दूसरी होगी, लेकिन जब वो नहीं होंगी और केवल आप साधना करोगे, तो एक प्रेमिका जब दूर रहती है तो साधक के अंदर या फिर जो व्यक्ति उसके प्रेमी के अंदर कैसा भावना आता है, वो सभी भावनाएं आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप करने लगेगी। प्रेम करने के बाद जो साधक के मतलब एक प्रेमी के हृदय में जो एक आनंदता वास करती है, वो आनंदता का जो भावना है वो आपको चारों तरफ प्रकृति में दिखने लगेगी, और चारों तरफ आप उस चीज को अनुभव कर पाओगे कि हर वक्त वो मेरे साथ है, हर वक्त मैं उसको देखना चाहता हूँ। एक तड़फ है आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो उस प्रकार का अनुभव जो है प्रेमी रूप में साधना करने से होता है। पत्नी रूप में उसी तरह से करने से उसी तरह का रिजल्ट मिलता है जैसे पत्नी के साथ उसके पति का संबंध होता है। तो ऐसे विविध रूपों में विविध साधना करने से उनका अलग अलग प्रकार का जो इच्छाएं और अलग अलग प्रकार की भावना साधक के अंदर प्रकट करती हैं, जिससे साधक इस संसार का आनंद लेता है। अप्सरा साधना क्यों दी गई थी शास्त्रों में? अप्सरा साधना क्यों बताई गई है? इसलिए नहीं बताई गई है कि कोई भी मुंह उठा के आए नौसिखिया और बोले कि मैं अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध कर लूंगा, इसलिए नहीं दी गई थी। जो ऋषि या फिर जो साधक लोग दिनों दिनों सालों सालों वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनके अंदर इस संसार को लेके एक दृढ़ वैराग्य आ जाता है। संसार एक तुच्छ है बोल के वो जो आ जाता है। और विशेषकर संप्रदाय में, शक्ति संप्रदाय और शैव संप्रदाय में ये जब ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, तब ऐसी भावनाओं को तोड़ के संसार में मन लगाने के लिए, संसार में अपने इष्ट का जो परम सुख है उस सुख को अनुभूति करने के लिए विशेष रूप से देवी अप्सराओं की साधना की जाती है। साधक दृढ़ वैरागी हो गया है, अब उसके गुरु उनको बोलेंगे कि तुम जाओ, तुम इस देवी की साधना करो प्रेमिका रूप में। तो इतना वैरागी हो गया कि उसको कोई मतलब ही नहीं है इस संसार से। तो वैसी परिस्थिति में जब वो उस साधना को करेगा प्रेमिका रूप में ना, तो अप्सरा देवी की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ेगी, उसके आंतरिक चेतना के साथ जुड़ेगी। वो उसकी चेतना को एक ऐसी सौंदर्यता देगी, उस सौंदर्यता अपने सौंदर्यता में उसकी चेतना को ऐसे ढाल देगी कि साधक को चारों तरफ, अगर हवाएं भी बह रही हैं ना, उस हवाएं बहने में भी साधक को आनंद आने लग जाएंगे। उसको एक ऐसा दिव्य आनंद अपने अंदर से प्रकट और महसूस होने लगेगा, जिससे साधक अपने जीवन में जो लक्ष्य लेके वो साधना कर रहा था भगवत प्राप्ति के लिए, उस भगवत प्राप्ति में जो उसको दृढ़ वैराग्य और अवसाद आ गया था, डिप्रेशन आ गया था, वो दूर होके उसको अब उस साधना में आनंद आने लगेगा। इसलिए दी गई थी अप्सरा साधना, ना कि पत्नी प्रेमिका रूप में सिद्ध करने के लिए। पहले आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अप्सरा देवी को इंद्रदेव भेज देते थे ऋषि मुनियों की साधनाओं को खंडित करने के लिए। तो वो भी बात सही है। वैसे थोड़ा शास्त्रों की बात और मैं साधना के अनुभव और शक्तियों के अनुभव की बात करूं तो दोनों में जमीन आसमान का भेद होता है। अब कोई बोलेंगे भगवान विष्णु तामसिक नहीं होते हैं, लेकिन हमारी साधना का अनुभव है भगवान विष्णु भी तामसिक होते हैं। चलिए वो खैर दूसरी बात है, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ,
और आशा करता हूँ इस अनुभव से आप लोग को बहुत कुछ भी जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार से होती है देवी अप्सरा की साधना। अगर आप लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो आप इस मोटिव से ना करें कि मुझे वो प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रत्यक्षीकरण होना इतना आसान नहीं है। जब आपका चेतना अप्सरा शक्ति के साथ या फिर अप्सरा देवी की जो ऊर्जाएं हैं उतनी ऊर्जा तक आपका चेतना डेवलप हो जाएगा, या फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप खुद अप्सरा के साथ लड़ाई कर सको। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको गलत तरीके से ना लीजिएगा। तब आपको वो देवी प्रत्यक्ष होती हैं, या फिर तब देवी आपको साक्षात दर्शन देती हैं। ऐसे ही किसी को दर्शन हो जाना ये संभव नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जल्दी सिद्ध हो जाए, नहीं हो पाएगी। जल्दी सिद्धि का कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसमें। सिद्धि बहुत लेट होगी, प्रत्यक्षीकरण सालों साल लग जाएगा। लोग समझते नहीं है। आज भी आके बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मैसेज जब देख रहा था, बोलते हैं कुछ जल्दी हो जाए आप बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सत्यता है। अगर आपको लग रही है तो आप जाके खुद करके देख लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। तो अब ऐसी चीजें जब होती हैं तो इसीलिए अप्सरा साधनाओं को संपन्न किया जाता है सदगुरुता। अप्सरा साधना के बेनिफिट्स क्या है? सौंदर्यता सबसे पहला, बाह्य सुंदरता के साथ आंतरिक सौंदर्यता। जिसके अंदर अवसाद घट गया हो, जो व्यक्ति डिप्रेशन में, उसको अप्सरा साधना करनी चाहिए। वो व्यक्ति अप्सरा साधना करेगा तो ठीक हो जाएगा, बट सही तरीके से करनी चाहिए, सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, जिसने अप्सरा को जागृत करके रखा हो या फिर अप्सरा साधना को किया हो, वैसे व्यक्ति के अंतर्मुख अप्सरा के साधनाओं को करनी चाहिए। दूसरा चीज कि आप अप्सरा साधना में से और क्या बेनिफिट होता है? धन का बेनिफिट होता है। स्त्री तत्व वृद्धि कर देते हैं ये देवी, तो आपको जो धन का मार्ग है वो खुल जाता है आपका, ठीक है। अगर अप्सरा के मंत्रों को आप जागृत कर लेते हो, कोई गुरु आपको मिल गया जो आपको बता दें सही विधान कि अप्सरा के मंत्रों को कैसे जागृत करते हैं, तो अगर आप अप्सरा मंत्र को जागृत कर लेते हो तो किसी व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को, आप उसको बस देखोगे और आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके बातों में आने लगेगा वो। तो ऐसी दिव्य सिद्धियां अप्सरा मंत्रों से प्राप्त होती हैं। वैसे तो अनगिनत है काफी सारी चीजें। आप किसी को छू के ना उसके अंदर स्थित कोई भी रोग उसको दूर कर सकते हो। आपके शरीर जो है आपका निरोगी बन जाता है। ये विविध अप्सरा मंत्र साधना के फल हैं। और मेरा अनुभव है इस विषय में, मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि जो साधक बहुत आगे तक जा चुका है, जो साधक बहुत उच्च लेवल पे जा चुका है, उसको जीवन में थोड़ी सी साधना से फुर्सत लेके, वैसे तो मिलती नहीं है, जो लोग उच्च लेवल पे हैं वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन फुर्सत लेके थोड़ी सी अप्सरा साधना कर लेनी चाहिए। जब वो कर लेगा ना, तब उसको एक पता चलेगा कि भैया सुंदरियता क्या होती है जिंदगी की। तो वो दिव्य सुंदरियता आपको अप्सरा साधना से अनुभव हो जाएगी। तो इसी प्रकार था, मैंने आप लोगों को बताया इन सभी विषयों में। काफी सारे रहस्य बताया हूँ, काफी सारे नहीं बताया हूँ। कभी अप्सरा साधना के जो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका क्या बेनिफिट है वो मैंने बता दिया। और कभी बताऊंगा अप्सरा साधना का प्रक्रिया क्या होता है, अप्सरा साधना के लिए क्या क्या आवश्यक होती है, अप्सरा साधना में क्या क्या नीड होती है, अप्सरा साधना का विधि विधान कैसा होता है, क्या नियम होते हैं, इन सब के विषय में कभी और बातचीत करेंगे। या फिर शायद अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना सकता हूँ। तो अवश्य कमेंट कर देना अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी हो तो आज का वीडियो इसी प्रकार था। अगर आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो सभी को हर हर महादेव, जय मां काली।